रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया कि लोगों ने लुड्डुन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा को दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास घेरे लोगों को नज़रअंदाज करके हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो, जनाब की धार गहरी और बहुत तेज है, इसकी गहराई का कोई क्षण नहीं माप सकता, एक क्षण में ये नदी जान ले सकती है। लुड्डुन की बीवियों ने रांझा के कपड़े का छोर पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबको कहा, जिसकी ज़िंदगी कष्ट में हो वो मर जाए, यही सही होगा। वे खुश नसीब है जिनसे उसका घर बार नहीं छूटता। वे मेरे माँ बाप नहीं रहता, भाइयों ने दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उससे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे, हम तुमको अपने कंधों पर ले चलेंगे, हम सब तुम्हारे सेवक और तुम हम सबके प्यारे हो। नाव पर लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी में बिठा दी। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वो मीर चूचक की बेटी है, महाताप से भी ज़्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न की कयामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हो गया वो धरती पर आवारा हो गया। वो सियालों के लिए गर्व करने की चीज़ है, उसके नाम हीर है। रांझा ने बिना किसी भेदभाव के छोटे बड़े अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे रांझा के आसपास सब उसी तरह बैठ गए जैसे चश्मे के चारों तरफ परवाने घेरने लगते। अब लुड्डुन रांझा को उस पर ले जाने की बात को याद कर कर पछता रहा था। उसने कहने लगा, मुझे डर लगने लगा कहीं वो डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूट करना। नाव पर लोग रांझा से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे, कहाँ से आए हो, घर की छोड़ दिया, तुम तो बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया। रांझा ने सबको अपनी पूरी जानकारी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को ये मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गाँवों में रांझा का किस्सा सुनाने लगे, उसके बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वे कहते हैं, जब वो बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लुड्डुन की बीवियाँ तो उससे प्यार करने लगी। वो हीर की गद्दी पर बैठा है। हीर जितनी खूबसूरती उसकी शकियाँ उतनी हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल न होगी जो खूबसूरती के सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग ज़मीं पर और जन्नत दे भूल जाते थे। ओ कभी तुम कैसे हीर के हुस्न बखान करोगे। मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही की फूल सी नम से दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पखुड़ी से कोमल थे। उसके होठों की लाली देखकर लोग खुदा खुदा करके रोने लगते थे। हीर और संज्ञा नदी में नहाने आई। वे सब उस नाव के पास आए तो सबने देखा हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शॉल ओढ़े सोया है। हीर की नज़र जैसे ही रांझे पर गई वो गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लुड्डुन से कहा, लुड्डुन बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने किसको उस पर सुलाया, क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया। लुड्डुन हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने इस लड़कों को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आया। इसकी बांसुरी की धुन से हम सब के दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान ना करो शहजादी, अपने सेवकों पर जुल्म तो ना करो। तानाशाह भी खुदा से डरते थे। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया। क्या ये नहीं जानता ये फ़िलहाल वहाँ है जहाँ मेरे पिता चूचक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वो शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। ये है कौन मेरे पास। नजरुन को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी और वो गुस्से में जोर से बोले, ये सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम, सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तर मिला। मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो। क्या तुम्हारे दिन बुरे आ गए जो तुम चाबुक खाने के लिए यहाँ खतरा उठा रहे हो। क्या तुमको रात भर नींद आई जो तुम खराटे मार रहे हो, या तुम ये सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो। हीर के इतना चिल्लाने के बाद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविका को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। उसने की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकता से पेश आओ एक खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जल्दी धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाह में बांसुरी लटकी थी, कानों में उसे कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमकता। हीर और रांझा की आंखें मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। इन रांझा से सटकर उसी तरह